एवरीवन, सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल साइंस की पाठशाला विद प्रिया। सो कैसे हैं आप? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, बहुत अच्छे से आप लोग की पढ़ाई भी चल रही होगी। तो जैसा कि आप सबको पता है कि अभी हम क्लास 12th का 9 चैप्टर कर रहे हैं, ठीक है, जिसमें कि हम बायोटेक्नोलॉजी वाला है, प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस करके जो आपका चैप्टर है वो है, ठीक है। तो आज हमें जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस वाला टॉपिक कंप्लीट करना है। तो आज की क्लास छोटी रखेंगे, ठीक है, बिना किसी देरी के हम शुरू करते हैं। यू हैव रियलाइज दैट कि नॉर्मली अनलेस वन कट्स द वेक्टर एंड द सोर्स डीएनए विद द सेम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, द रिकॉम्बिनेंट वेक्टर मॉलिक्यूल कैन नॉट बी क्रिएटेड। अब इस चीज़ का क्या मतलब है कि आपने अभी हमने इससे पहले वाली क्लास आपने नहीं देखी तो उसको देखिएगा, उसमें हमने सब टूल्स पढ़े थे, है ना। तो आपने रियलाइज़ किया होगा कि जब तक एक वेक्टर को कट ना किया जाए एंड द सोर्स डीएनए विद द सेम, मतलब जो सोर्स है और जो वेक्टर है दोनों को जब तक सेम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से नहीं काटा जाएगा तब तक जो रिकॉम्बिनेंट वेक्टर मॉलिक्यूल होता है आप उसे नहीं बना सकते, ठीक है। अब रिकॉम्बिनेंट वेक्टर मॉलिक्यूल क्या होता है वो हमने बनाना सीखा था, है ना, इससे पहले वाली क्लास में। तो आज हम उस पर डिस्कशन नहीं करेंगे। तो आज हमें क्या देखना है कि अब आपने ना डीएनए मॉलिक्यूल्स, जो डीएनए फ्रेगमेंट्स हैं, आप उन्हें कैसे सेपरेट करेंगे, आप कैसे उन्हें आइसोलेट करेंगे। द कटिंग ऑफ डीएनए, अब जब हमने डीएनए है, जैसे ये कोई डीएनए है, ठीक है, हमने रिस्ट्रिक्शन एंजाइम का यूज़ करके स्पेसिफिक एंड्स पे इसको ऐसे कट कर दिया छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में, है ना। तो वही चीज़ लिखी है कि जो कटिंग है डीएनए का रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस की मदद से, उससे क्या होगा, आपका डीएनए के बहुत सारे छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स आ जाएंगे और ये जो फ्रेगमेंट्स होंगे इनको हम एक टेक्निक का यूज़ करके इनको अलग अलग करेंगे और उस टेक्निक का नाम है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, ठीक है। सिंस अब इस लाइन को ना, जैसे कुछ कुछ लाइन में हाईलाइट करूंगी, उसको ध्यान रखिएगा कि डीएनए फ्रेगमेंट्स क्या होते हैं, नेगेटिवली चार्ज मॉलिक्यूल्स होते हैं और इसीलिए उनको सेपरेट किया जाता है बाय फोर्सिंग देम कि वो मूव करें एनोड की तरफ, जो कि आपका पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, अंडर एन इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू अ मीडियम। एक मीडियम दिया जाता है, ठीक है। आज के टाइम में जो कॉमनली मैट्रिक्स जिसपे वो मूव करेगा, रन करेगा आपका जो डीएनए है, वो एग्रोज यूज़ किया जाता है। इसको याद रखिएगा अच्छे से, ये पूछा जाता है कि मोस्ट कॉमनली यूज मैट्रिक्स कौन सा है, एग्रोज है, जो कि आपका एक नेचुरल पॉलीमर है जो हम सीवीड्स, जो जंगली सीवीड्स होती हैं उनसे हम एक्सट्रैक्ट करते हैं। डीएनए फ्रेगमेंट्स जो होते हैं वो अपने साइज के हिसाब से सेपरेट होते हैं, मतलब सीविंग इफेक्ट, जैसे आप चाय छानते हो या फिर छन्नी टाइप का इफेक्ट होता है जो एग्रोज जेल प्रोवाइड करता है। जो छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स होंगे, जितना छोटा फ्रेगमेंट का साइज उतना दूर वो जाएगा, ठीक है। जैसे आप 9.3 में देखिए, जैसे कि यहाँ पे देखिए, ये एक आपको, ये जो आपको डायग्राम दिख रहा है ना, ये वाला, ये जो आपको दिख रहा है, ये बेसिकली क्या है, एक टिपिकल एग्रोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस है जिसमें आपको माइग्रेशन दिख रहा है, ठीक है, और डाइजेस्टेड और अनडाइजेस्टेड। अब जैसे ये वेल्स होते हैं, जैसे ना कुएं जैसे दिख रहे हैं आपको, इसके अंदर हम भरेंगे उस डीएनए को जो अलग किया गया है। उसमें से जो छोटे छोटे होंगे वो सबसे आगे पहुँच गए और जो बड़े बड़े हैं वो पीछे रह गए, है ना। अब इसके बाद जो सेपरेटेड डीएनए फ्रेगमेंट्स है उनको आप देख कैसे पाओगे, उनको आप तभी देख पाओगे, एक कंपाउंड है जिसका नाम है इथिडियम ब्रोमाइड, इसका यूज़ किया जाता है। उसके बाद उनको यूवी रेडिएशन में एक्सपोज किया जाता है, उसके बाद ही आपको दिखते हैं। यू कैन नॉट सी प्योर डीएनए फ्रेगमेंट्स इन विजिबल लाइट, बिना स्टेन किए हुए आप नहीं देख सकते हैं। यू कैन सी ब्राइट ऑरेंज कलर ब्रांड्स ऑफ डीएनए जब आप इथिडियम ब्रोमाइड से उसको स्टेन करेंगे और जब आप उसे एक्सपोज करेंगे यूवी लाइट में। तो इथिडियम ब्रोमाइड को भी याद रखिएगा, ठीक है। अब जो सेपरेटेड बैंड्स होते हैं डीएनए के आर कट आउट फ्रॉम द एग्रोस, फिर उसको एग्रोस जेल से कट करके उसको निकाला जाता है जेल पीस में से, और इस स्टेप को हम इल्यूशन बोलते हैं, ठीक है। अब इसमें एग्रोस जेल को क्या किया जाएगा, कट आउट फ्रॉम द एग्रोस जेल, और जो जेल पीसीज हैं उनको एक्सट्रैक्ट किया जाएगा और इसी स्टेप को इल्यूशन बोला जाता है। अब जो डीएनए फ्रेगमेंट्स हैं इस तरीके से प्यूरिफाई किए जाते हैं, उनका यूज़ किया जाता है उसके बाद क्या बनाने के लिए, रिकॉम्बिनेंट डीएनए, ठीक है, बाय जॉइनिंग देम विद द क्लोनिंग वेक्टर के साथ उसको ज्वाइन करके फिर बनाया जाएगा रिकॉम्बिनेंट डीएनए, ठीक है। आई होप इतना क्लियर होगा। तो आज के लिए मुझे पता है बहुत कम पढ़ाया है, तो आज के लिए हम एक ही टॉपिक कर रहे हैं बस, ठीक है। तो अपना ध्यान रखिएगा और अगर वीडियो पसंद आए तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड अभी हम क्लास 12th का कर रहे हैं, फिर धीरे धीरे क्लास 11th का भी शुरू करेंगे, ठीक है। एक्चुअली डेली वीडियो बनाना थोड़ा सा हेक्टिक हो जाता है, तो अपना ध्यान रखिएगा और आप सब खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और खुशियाँ फैलाते रहिए। थैंक यू।